मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और इस टाइम पे आपके लिए वीडियो देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस समय आपको पढ़ाई के साथ एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत प्राइम टाइम चल रहा है नीट के बच्चों के लिए। इसलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप साइकिल के उल्टे पैडल मारेंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आप पैडल मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप बोलोगे सर मेहनत तो कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप गलत डायरेक्शन मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे पास एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। उस प्लान के लिए मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट कवर करने वाला हूँ, जो आपको 450, 510, 480 वाले ट्रैप से बाहर निकालेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उस पैटर्न में उनका जो स्कोर आता है 480, 510, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो उस पैटर्न को अपने को ब्रेक करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 5 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। 5 चीज़ों को आपको फोकस करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि रैंडम प्रिपरेशन से आपको बचना है। आप चाहे जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, रैंडम आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपको एक प्लान बनाना है 30 दिन का, उस प्लान पे स्टिक रहना है। प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है, चाहे 1 घंटे कम सो लेना, 2 घंटे कम सो लेना, लेकिन उस प्लान पर फोकस करना। जितने एमसीक्यू आपने डिसाइड कर रहे हैं वो पूरे कंप्लीट करके ही सोना है, पूरी पढ़ाई करके सोना है। क्योंकि डे 1 पे आपने चीज़ें मिस कर दी तो डे 2 जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोडिंग इस टाइम पे बहुत खतरनाक है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे आइए, टेलीग्राम चैनल पे बोल्ट क्लास वहाँ पर सर्च कीजिए। वहाँ पर हर दिन आपको एक स्ट्रैटेजी मिल रही, मतलब कि एक प्लान हमने बनाया 30 डेज़ का। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको हर दिन कंटेंट मिलता है, मतलब आपको कितना पढ़ना है आज, कितना रिवीजन करना है और कितने एमसीक्यू लगाने हैं। डेली वहाँ पर आपको 120 टॉप नॉच एमसीक्यू मिल रहे हैं हर एक वैरायटी के, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो मल्टी स्टेटमेंट हो, चाहे एमसीक्यू, किसी भी तरह के, हर तरह के यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं। 120 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहें। ये 120 आपको डेली करने हैं। और यदि आपके पास दूसरा प्लान है तो उस प्लान पर स्टिक रहें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही करें, बस आपको एक प्लान फॉलो करना है, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्लान जो रहता है बेटा वो इसलिए रहता है कि एग्जाम में हम परफॉर्म अच्छा कर पाए। हमको खिचड़ी नहीं पकानी है, आज कुछ और पढ़ रहे हैं कल कुछ और पढ़ लिया, तो एकदम रैंडमाइज नहीं रहना है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको रिवीजन करते रहना। हर 3 दिन में, 30 दिन हैं तो हर 3 दिन में आपको पिछला जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है। 3 दिन का एक साइकिल चलाइए, 3 दिन आप पढ़िए और पिछले 3 दिन का आप पूरा रिवाइज कीजिए। अगले फिर 3 दिन में पिछले 3 दिन का पूरा रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट फीडिंग से काम नहीं चलेगा, कंटेंट फीडिंग के साथ आपका रिवीजन होना चाहिए, इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को भूल जाएगा। क्योंकि इस समय आपको एग्जाम का भी टेंशन है, ओवरलोडिंग बहुत है, नीट में जो स्कैम हुआ उसका भी डर है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को बेटर तरीके से ट्रीट करना होगा। और ट्रीट कैसे करेंगे हम? हर 3 दिन में अपना रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको हर 3 दिन में रिवाइज कीजिए और प्लान पर स्टिक रहिए। डेली 120 एमसीक्यू आपको जरूर करने हैं, क्योंकि जब आप 30 दिन कंप्लीट करेंगे तो आपके पास 3600 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए होंगे। 3600 एमसीक्यू यदि आप सॉल्व करके एग्जाम में बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है, आपसे क्वेश्चन बनते हैं और आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। तीसरा पॉइंट है कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी एमसीक्यू लगा रहे हैं, उनको एनालिसिस जरूर कीजिए। आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है, अभी आज ही ये काम करना है। एक छोटी सी डायरी बनानी है, उसमें हर दिन को एनालिसिस कीजिए कि आज मैंने जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो किस वजह से हुए, सिली मिस्टेक हुए। सिली मिस्टेक भी बहुत सारी होती हैं। क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, क्या प्लस माइनस में मेरे से मिस्टेक हुई है, या फिर आंसर आ गया था मैंने बहुत जल्दी मार्क कर दिया तो गलत लग गया। हर एक चीज को अपनी लैंग्वेज में मार्क डाउन कीजिए और देखेंगे आप, यदि आप सही से उसको एनालाइज करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हैं यदि आपने उसको डायरी में लिखा है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड उसको बेटर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। हमको याद रहता है कि हमने कहाँ गलती की थी पिछली बार, तो हमारा ब्रेन उसको अच्छे से प्रोसेस करता है और दोबारा उस गलती के होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए लिखिए, एक शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें आप डेली की सिली मिस्टेक्स को नोट कीजिए। ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स को आपने यदि दूर कर लिया तो आपके 20 से 25 नंबर आराम से स्कोर हो जाएंगे, बिना पढ़े, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए। 20-25 नंबर जो आपके सिली मिस्टेक्स से कटते हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, नोट्स बनाइए डेली। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप डेली काम करेंगे तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है।
फोर्थ पॉइंट है, अपने को जितना फिजिकली हम मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेंटली अपने को रिलैक्स रहना पड़ेगा। आप एक बार में 4-5 घंटे मत पढ़ाई कीजिए, आप 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे आपने पढ़ाई की है तो 10-15 मिनट का वहां पर ब्रेक लीजिए। मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 10-15 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज खा सकते हैं, मतलब कि अपने को पढ़ाई से दूर होना है उस 15-20 मिनट में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन यदि आपका एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो आप कितनी भी पढ़ाई करें आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि हमारा ब्रेन कितना कैच कर पा रहा है, उसको कितना रिलैक्स देना है। प्रॉपर नींद इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पास सीजन का टाइम है, हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान में ये भी ऐड करना है कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, और मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग किसी भी तरह से हो सकती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, गाइडेड ब्रीदिंग करो, कैसे भी ब्रीदिंग करो, लेकिन आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। कम से कम 5 मिनट ये कीजिए, आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया, आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है, लेकिन बेटा छोटी छोटी बातें मिला के एक बड़ी बात बन जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको करना। ब्रेन एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटी बात है लेकिन मोटी बात है। ठीक है, 5वां और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पैनिक साइकिल को विजुअलाइज करो। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, डेली जो आपने टारगेट सेट किया, जो प्लान बनाया है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो बहुत बार यदि आप सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत बार कई हमको ऐसा देखने को मिलता है हम इस क्वेश्चन पे आके पैनिक हो रहे हैं। हमारा ये पैनिक पैटर्न है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पैटर्न की बात कर रहा हूं कि यदि ऐसा होता है तो मेरे साथ किस तरह से पैनिक में हो जाता हूँ। मेरे से यदि 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए, 3 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे हैं, तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। मैं ये सोचने लगता हूँ कि आगे क्या होगा, आप मतलब कि सब खत्म हो गया। तो वो पैनिक साइकिल, जो आपका पैनिक होने का पैटर्न है, उसको अपने को नोट करना है और उसको ब्रेक करना है। देखो, नीट का एग्जाम आप जब देंगे तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जामिनर इंटेंशनली सेट करता है कि ताकि बच्चा उसमें फंसे, अपना टाइम वेस्ट करे। एक टॉपर बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चे में ये डिफरेंस होता है, नॉर्मल बच्चा भी पढ़ता है, टॉपर भी पढ़ता है, लेकिन नॉर्मल बच्चा सवाल से भिड़ जाता है। यदि आप भिड़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा, और टाइम वहां पर मार्क्स के इक्विवेलेंट है। टाइम बर्बाद नहीं करना है, और टाइम बर्बाद करने के लिए अपने को पैनिक पैटर्न को एड्रेस करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से पैनिक होता हूं, यदि सवाल नहीं बनता है तो उससे फाइट करने लग जाता हूं। वो फाइट बहुत खतरनाक चीज है। नहीं बन रहा है सवाल, 20-25 सेकंड बीत गए हैं, छोड़ो उसको, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है, कठिन है, वो भी 4 नंबर देगा। उसके अगले वाला आसान सवाल है, वो भी आपको 4 नंबर ही देने वाला है। लेकिन आप टाइम यदि वेस्ट कर देंगे तो वो सब जो आसान वाला सवाल है वो भी नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अपनी पैनिक साइकिल को वहां पर एड्रेस कीजिए, उसको रिमूव कीजिए। अपने आप को जो नोटबुक मैंने बोला है बनाने को, उसमें नोट कीजिए कि मैं यहाँ पर पैनिक होता हूँ, उस पैनिक सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बेटा ध्यान रखना। छोटी आपको लग रही होगी, लेकिन यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस पता चलेगी। ठीक है, तो ये थे अपने आज की वीडियो को 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट को फोकस करना है और पूरे 30 दिन इन पर काम करना है। आप जब नीट का एग्जाम देखेंगे तो मुझे याद कर रहे होंगे कि सर ने कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई थी और ये कितना अच्छे से काम कर रही है। इसलिए रैंडमनेस बिल्कुल छोड़ो। फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने अपना प्लान नहीं बनाया है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है। बोल्ड क्लास सर्च कीजिए। 4 दिन का प्लान ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पूरा प्रोसेस कीजिए। उसमें रिवीजन नोट्स हैं आपके पास, प्लान है, डेली प्लान है, और 120 एमसीक्यू सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं जिनको आपको डेली लगाना है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयार कीजिए और इस प्लान को मत भूलना।